एक फिजिकल बॉडी मतलब ये, एक मॉलिक्यूलर बॉडी मतलब मरने के बाद जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहती है। इसके अलावा एक तीसरा शरीर है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। वो और ज़्यादा सूक्ष्म है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉडी की तरह से जानते हैं। उसका रूप और ज़्यादा बारीक होता है, हमारी कल्पना के परे होता है, वो होता है और उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। असल में आत्मा शब्द यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है। आत्म का मतलब होता है मैं वो वाला मैं नहीं जो शीशे में देखता है, जिसके बाल हम झाड़ते हैं, जिसको हम स्किन को ठीक करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वो वाला मैं नहीं। ये वो वाला मैं है जो सोते समय सपने की दुनिया में जाता है। हमारे अंदर में एक ऐसा स्टेट है, ऐसी कॉन्शियसनेस है, ऐसी चीज़ है जो शरीर में, दिन में शरीर में आती है और रात में शरीर को छोड़ करके किसी और दुनिया में जाती है। ये रोज़ हमारे साथ होता है। और जब हम मर जाते हैं, जब इस शरीर को छोड़ देते हैं, तब भी हम रहते हैं और उसको बोला जाता है बॉडी लेस स्टेट, शरीर रहित स्टेट। अब इस चीज़ को बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन मैं इस चीज़ को अब जानता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ सोते समय बॉडी लेस स्टेट में जाता हूँ। और मेरे देखे वो स्टेट जिसमें कि हम शरीर में नहीं रहते, रात को शरीर से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, वो स्टेट ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसलिए जब हम थकते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो हम आराम करना चाहते हैं और आराम में भी चाहते हैं कि नींद आ जाए। तो ये जो सीरीज़ है, इसमें हम लोग यही पढ़ रहे हैं कैसे एक इंसान मरने के बाद बॉडीलेस स्टेट में किस तरीके से रहता है। जर्नी ऑफ सोल में सोल मैं इसलिए नहीं यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि सोल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कभी नहीं मरती। लेकिन असल में ऐसा होता है कि फिजिकल बॉडी मरती है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है। कोई आदमी पैदा होते ही मर जाता है, कोई आदमी 50 साल में, कोई आदमी 100 साल में। ऐसे ही जो चीज़ हम सपने की दुनिया में जाकर के जीते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वो भी एक बॉडी है, वो भी मरती है। उसका भी कुछ टाइम फ्रेम है, कुछ हज़ार साल या कुछ लाख साल। मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकता यहाँ पर, क्योंकि उसका कोई मापदंड फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो भी मरती है। तो ये दो शरीर हो गए हमारे, एक फिजिकल बॉडी मतलब ये, एक मॉलिक्यूलर बॉडी मतलब मरने के बाद जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहती है। इसके अलावा एक तीसरा शरीर है, उसको बोलते हैं कारण शरीर। वो और ज़्यादा सूक्ष्म है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बॉडी की तरह से जानते हैं। उसका रूप और ज़्यादा बारीक होता है, हमारी कल्पना के परे होता है, वो होता है और उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। वो भी कुछ करोड़ साल बाद या पता नहीं कितने साल बाद वो भी ख़त्म होता है। खाली एक ही चीज़ है जो कभी मरता नहीं और सच पूछिए तो कभी पैदा भी नहीं होता, और वो है आत्म। ये आत्म इंसानों में होता है, प्लैनेट्स में होता है, जो ग्रह होते हैं उसमें होता है, ब्रह्मांड में होता है। और यही वो आत्म है जो पैदा नहीं होता, कनेक्ट होता है। हम इसलिए लगता है हमें कि हम पेड़ से अलग हैं, धरती से अलग हैं, लेकिन हम कुछ हैं क्योंकि ये आत्म हमारे अंदर है। उसीलिए उसी आत्म को लोग कहते हैं कि तुम अमर हो, तुम कभी मरते नहीं हो। लेकिन हम जब अपने आप को देखते हैं शीशे में, या जब हम किसी को याद करते हैं उसके मरने के बाद, तो हम उसकी आत्म को नहीं याद करते, उसकी सोल को नहीं याद करते, क्योंकि हम उसकी सोल को जानते भी नहीं हैं। हम तो याद करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, कैसे वो हमारे चुटकियों पे हंसता था, कैसे हमारी छोटी छोटी चीज़ों पर वो खुश होता था, नाराज़ होता था, हमें हेल्प करता था, कभी कभी हमसे नाराज़ होता था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी मेमोरी का हिस्सा हैं, उसको हम पसंद करते हैं, उसी को याद करते हैं। लेकिन वो आत्म नहीं है, वो उसका फिजिकल बॉडी और मॉलिक्यूलर बॉडी है। तो खुशखबरी ये है कि मॉलिक्यूलर बॉडी भी बहुत टाइम तक रहती है
और जब तक एक आदमी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, अपने आत्म के रूप में वापस नहीं चला जाता, तब तक उसकी फिजिकल बॉडी तो कई बार पैदा होती है, कई बार ख़त्म होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर बॉडी वो भी कई बार पैदा होती है, कई बार ख़त्म होती है। लेकिन अगर कोई इंसान चाहे तो मॉलिक्यूलर बॉडी को भी महसूस कर सकता है, जी सकता है, देख सकता है। और जो एडवांस्ड सोल्स होते हैं वो तो उनकी ज़्यादातर साधना मरने के बाद ही होती है। धरती पर तो आते हैं टेस्ट लेने के लिए कि हम कितने ग्रो हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम तीनों बैठे हैं और हमको लगता होगा कि लाइफ ने हमारे लिए बड़ा स्ट्रगल भर रखा है। किसी की प्रॉब्लम है गरीबी, किसी की प्रॉब्लम है इमोशंस, किसी की प्रॉब्लम है भाई सेहत। लेकिन ये सारा का सारा आपका एक तरह का प्रोग्रेस चेक करने का तरीका है कि आप कितने बेसब्र हैं, आप कितने आसानी से गिव इन कर देते हैं वासनाओं को। अगर आपके सामने कोई मौका आता है किसी को धोखा देने का, चोरी करने का, और आप आराम से उस मौके का फ़ायदा उठाते हो, चोरी कर लेते हो, इसका मतलब अभी भी आपको और सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक अच्छी खबर यह है कि इस दुनिया में इसे पंच महाभूत हैं। पानी है, आग है, हवा है, स्पेस है, मिट्टी है। ये सब का सब एक गिवन है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बनी हुई है पहले से। इसी से आपका शरीर बनता है। ऐसे ही हमारे लिए स्पिरिचुअल टीचर्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं। हर जन्म में कोई ना कोई मास्टर आपके पास आता है, आपको सिखाता है। धरती पर भी मरने के बाद जब आप बॉडीलेस स्टेट में होते हैं तब भी वहाँ पर भी आपके पास मास्टर्स होते हैं, यहाँ पर भी मास्टर्स होते हैं। हाँ, यहाँ पर धरती पर मास्टर्स के दो रूप होते हैं। एक फिजिकल इंसान की तरह से जिसका शरीर होता है आदमी या औरत के रूप में, और दूसरा रूप होता है उनका किताबों का। और अब तीसरा भी रूप होता है वीडियोस का। आदमी वीडियोस देख करके भी सीखता है। लेकिन आज की वीडियो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे। हम लोग अब पहुंच चुके हैं इंटरमीडिएट सोल्स तक, जहां पर एक आदमी जो बहुत मैच्योर है, हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से जो एकदम नई आत्माएं होती हैं, जो पहली बार धरती पर आती हैं, वो बेचारी क्रिमिनल बन जाती हैं क्योंकि उनको सही और गलत का कुछ भी आभास नहीं है। फिर धीमे धीमे बार बार जन्म ले करके, बार बार गलतियां करके, एक्सीडेंट करके उनको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तब वो बन जाते हैं इंटरमीडिएट सोल। और उसके बाद हम अब पहुंच गए हैं, एक केस नंबर 22 है जिसका नाम है नेंथम। और वो आदमी बता रहा है किस तरह से अब वो धरती पर जब आता है या जब उस दुनिया में रहता है तो दोनों ही दुनियाओं में बहुत कम लोगों से मिलता है। उसको परिवार से बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। कई जन्म में वो आता था धरती पर, शादी नहीं करता था। एक बार तो उसने शादी की। अब हो सकता है बहुत से लोगों को इस पर विश्वास ना हो, लोगों को लगे कि ये झूठी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो लोग इसको विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। तो नेंथम जो है वो अकेले रहते हैं। ये क्वालिटी भी है। जो लोग भी एडवांस्ड सोल्स हैं, काफ़ी मैच्योर सोल्स हैं, वो आराम से अकेले रह पाते हैं। धरती पर ही हम लोग ढेर सारे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं। गुरु नानक थे या गुरु गोविंद सिंह थे, पहाड़ों में जाकर अकेले रहते थे, पब्लिक से अलग हट करके उनको अच्छा लगता था। कृष्णमूर्ति थे या रमण महर्षि थे, बहुत समय तक अकेले रहते थे। तो आप लोग अपने आप से ये भी पूछिएगा कि दिन में कितनी देर तक मैं अकेले रह करके, बिना फ़ोन के, बिना लोगों के, बिना किसी के इमोशंस के, खाना पीना खाकर आराम से रह सकता हूँ। वो भी एक तरह से साइन है आप कितने मैच्योर हैं। तो जब हमने लास्ट पढ़ा था तो उसमें नेंथम बताते हैं कि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जब हम बिना बॉडी के होते हैं, वहाँ पर भी मेरे पास एक गाइड है, एक टीचर है, और उनका नाम याद है? हमने लास्ट वीडियो में उनका नाम बताया था, आइडिस, IDIS। अब आगे सुनते हैं। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन है जो अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, उनको ले जाते हैं पास्ट में और उनको फिर पहुंचा देते हैं बॉडीलेस स्टेट में। तो पूछ रहे हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन, ऐसा लगता है कि जब तुम आइडिस का नाम ले रहे हो तो उनके लिए तुम्हारे मन में बड़ी आदर है, बहुत रिस्पेक्ट है, तो क्या तुम उस दुनिया में उनसे कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो? तो ये कहते हैं नेंथम, हाँ मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ। मेरे गुरु के बीच में, आइडिस के बीच में और मेरे बीच में कई बार नोकझोंक हो जाती है।
वो कुछ मानते हैं, कुछ कहते हैं, मैं नहीं मानता। हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट्स भी होती है, मतलब हम हमेशा एक दूसरे के साथ अग्री करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जानना चाहते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे गाइड आइडिस के बीच में कौन सी वो मेन एरिया है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होती है, बहस होती है, मन मुटाव होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल न्यूटन को बोलते हैं हमारे नैंथम कि हमारी जो गाइड है आइडिस, वो बार बार जन्म नहीं लेती, बहुत कम जन्म लेती है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम इंसानों के लिए तो धरती पर आना, शरीर लेना, ये यही अच्छी चीज़ है। अभी कल मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो उनको मैं बता रहा था कि अगर कोई शरीर छोड़कर चला जाए तो ये मान के चलो कि वो 5 स्टार होटल से भी अच्छी जगह पर है। उसके लिए कोई बिस्तर नहीं चाहिए, कोई एसी नहीं चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए, कभी कोई कैंसर नहीं होगा उसको। बोलती लेकिन बिना शरीर के कोई कैसे रह सकता है, डाउट आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी मास्टर, उनकी गाइड आइडिस ज़्यादा जन्म नहीं लेती, वो समझदार है। और नैंथम कहते हैं, मैं अपनी मास्टर से जाके कहता भी हूँ, जब तुम धरती पे आओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ की कंडीशन कैसी है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी दुख भरी कंडीशंस धरती पर होती है। तो माइकल न्यूटन पूछते हैं उनसे, अपने कस्टमर से, नैंथम से, कि अच्छा आप उनके साथ मेंटली ट्यून हो कि जो कुछ भी उनकी लाइफ में चला है वो सब जान लेते हो? क्योंकि धरती पर, यहाँ पर तो जो किसी इंसान से हम बात करना चाहते हैं तो बात करना पड़ता है। मैं आपकी कंडीशन को नहीं जानता, पूछना पड़ेगा, आप भी मुझे बताएंगे तो शायद सब कुछ ना जान पाऊँ, बताने के बाद थोड़ा बहुत जान पाऊँगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि मैं आप दोनों मिले और जो कुछ भी मेरे मन में है वो सब आप जान जाएंगे। ऐसा यहाँ पर तब भी होता है जब कोई आदमी मर जाता है तो दूसरे आदमी के थॉट्स पढ़ लेता है। कारण पिशाचनी ऐसे कोई बताते हैं, कोई सिद्धि है जिसमें एक भूत को आप कंट्रोल कर लेते हैं, किसी की मॉलिक्यूलर बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो सामने वाले की जेब में कितना पैसा है, उसका जन्म कब हुआ था, वो क्या सोच रहा है, ऐसी बातें भी लोग बता देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ बोलते हैं डॉक्टर माइकल, क्या आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो, अपने मास्टर के बारे में, कि वो कहाँ थी, कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई, वगैरह वगैरह? भैया धरती पर व्हाट्सएप में जो भी मैसेज आप किसी को भेजते हैं, कहा जाता है एनक्रिप्टेड है, मतलब केवल आप और जो आदमी जिसको भेजा है वो, बस 2 ही लोग उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि वो झूठ है, बीच में लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा लीकेज भी हुआ है, कई बार लोगों की बातचीत लीक होकर दूसरों ने पढ़ी भी है। लेकिन उस दुनिया में एक ऐसा हाईटेक सिस्टम है, कह रहे हैं हमारी गाइड हमको वही चीज़ बताती है थॉट के ज़रिए जो बताना चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे वही तो पूछ सकते हैं जो हम जानते हैं। बहुत कुछ नहीं जानते हम अपने गाइड के बारे में। इसका मतलब है जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, एडवांस्ड होते जाएंगे, आपको विचारों का डिपेंडेंसी, विचारों का सहारा कम से कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिकल बॉडी नहीं है तो विचार भी नहीं है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसका मतलब ये है कि जो एडवांस्ड गाइड लोग होते हैं वो अपने थॉट्स को स्क्रीन कर देते हैं, मतलब पर्दा लगा देते हैं कि आप उनकी थॉट्स को नहीं पढ़ सकते पूरी तरह से। बोलते हैं हाँ, जो लोग बहुत ओल्ड हो जाते हैं, बहुत ही मैच्योर सोल्स होते हैं, वो अपने विचारों को भी छुपा सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको बता दिया उन लोगों ने तो उससे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये माइकल न्यूटन पूछते हैं, अच्छा तुम बताओ, क्या तुमने थोड़ा बहुत सीखा है अपने थॉट्स को फिल्टर करना, कि अपने विचारों को छुपा सको? बोलते हैं हाँ, थोड़ा बहुत मैंने शुरू कर दिया है सीखना। डॉक्टर माइकल कहते हैं अच्छा, तभी मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और अब मैं उनको सवाल पूछता हूँ कि अपने गाइड से पूछ के बताओ, तो आंसर देते नहीं वो लोग, क्योंकि उनके गाइड अभी चूज़ कर रहे हैं नहीं बताने के लिए। हम लोग भी बहुत बार अपने ईश्वर से कंप्लेन करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, आंसर नहीं आता, शायद इसलिए क्योंकि हम अभी प्रिपेयर नहीं हुए। एक चीज़ मैं आज आप लोगों को चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप मनन करें, कॉन्टम्पलेट करें। जब भी कोई इंसान किसी से कुछ कहता है तो एक तो होता है शब्द और एक होता है उसके पीछे का इंटेंट। ये क्या होता है? शब्दों से मतलब निकलता है, लेकिन इंटेंट क्या होता है, उसके अंदर की भावना क्या है। मान लीजिए मैं आपको डांटता हूँ, लेट से उठ रहे हो तुम, या जैसे बड़ी मम्मी ने आपको डांटा कि महंगा सामान ले रही हो तुम, तो शब्द और भाव ये दोनों अलग है।
भावना अलग है, भाव और भावना अलग है। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, जैसे श्रीश मेरे पास आता है, बोलता है बड़े पापा आपने एक्सरसाइज नहीं किया, कोई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए या मैं उसको डांटूं। हमारा माइंड इस समय ऐसा है कि अगर कोई हमको डांट कर कुछ बोले तो हम उसको पसंद नहीं करते और काम ही नहीं करते, क्योंकि हम उसके पीछे का इंटेंट नहीं पहचान पाते। और वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जिनका इंटेंट होता है मैलिशियस, वो आपको धोखा देना चाहते हैं, लेकिन उनके शब्द बड़े मीठे मीठे होते हैं। जैसे कि इस समय इंस्टाग्राम है या इस तरह के जो ऐप्स हैं, वो कितना अच्छा अच्छा चीज़ आपको देते हैं। आपके दोस्त के कमेंट आपको दिखाते हैं, आपको ढेर सारे व्यूज़ बताते हैं, कितने लोगों ने देखा, आपको अच्छा लगता है, लेकिन उनका इंटेंट मैलिशियस है। वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उस ऐप पर गुजारो। ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, इवन माता पिता भी होते हैं, बहुत बार अपने बच्चों के लिए मैलिशियस इंटेंट रखते हैं। लखीमपुर में ही मुझे एक भाई साहब मिले, बोलते मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिली थी विदेश में, हमने तो बुला लिया उसको, अरे वहाँ कमाएगा 1 लाख, यहाँ कमाएगा 50,000, लेकिन कम से कम बाप की सेवा तो करेगा। बजाय उनके पास जाकर रहने के उनको ही बुला लिया यहाँ। अब इंटेंट मैलिशियस क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि हम केवल अपने फिजिकल बॉडी को ही सोचते हैं और हमको लगता है जो हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं वही सही है। हम भूल जाते हैं सामने वाले के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि जो हम सामने वाले के ऊपर फोर्स कर रहे हैं वो असल में हम अपने लिए चाहते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी हमेशा पूछेगा कि क्या है इंटेंट। यही कह रहे हैं कि आप अगर मास्टर से कुछ चीज़ जानना चाहते हो और मास्टर नहीं बता रहे, तो इसलिए नहीं बताते क्योंकि आपका इंटेंट शायद सही नहीं है। अगर आपका इंटेंट सही है, आपकी भावना सही है, भाव नहीं, आपकी भावना सही है, आप दूसरों का भला करना चाहते हो, तो आपको मास्टर बताएंगे ही बताएंगे। भाव और भावना के अंतर को आप पहचानिए। जैसे अभी होली के दिन वो भाई साहब आए थे हमारे यहाँ जो पीआरओ काम करते थे, अभी भी करते हैं, और उन्होंने कहा, वैभव से कहा कि हमने कोई बड़ा गलत काम तो किया नहीं, थोड़ी सी गलती की, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं चुराए, थोड़ा बहुत पैसे चुराए। तो ये भावना है। इसमें भाव ये है कि मैं बेचारा हूं, लेकिन भावना ये है कि चोरी गलत चीज़ नहीं है। ये समझ भी नहीं है। समझ तो होती है जो सही चीज़ होती है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं गलत समझ गया आपको। समझ कभी गलत नहीं होती। हम चीज़ों को गलत तरीके से अपने इमोशन में डाल लेते हैं, इसलिए शायद इसको कहते हैं भावना। अब आप जाते हैं, एक फिल्म ही है, पुरानी फिल्म थी, बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी, मेगा ब्लॉकबस्टर, लोग भर भर के जाते थे फिल्म देखने के लिए। बल्कि जो लोग जाते थे थिएटर में चप्पल पहन के जाते थे, चप्पल बाहर उतार देते थे। जय संतोषी माँ मुझे बड़ा पसंद थी फिल्म, क्योंकि उसमें संतोषी माता जो है वो प्रकट हो जाती हैं ऐसी। उसमें दिखाया एक औरत है जो संतोषी माता के प्रसाद में नींबू डाल देती है, और उनको ऐसा माना जाता है कि उनको नींबू पसंद नहीं है, खट्टा पसंद नहीं है, तो भड़क जाती हैं वो। तो अब क्या एक देवी या देवता नींबू से भड़केंगे? वो भड़कते हैं इंटेंट से। मतलब खाली देवी देवता नहीं, कोई भी इंसान, एक बल्कि एक जानवर भी है। आप उसको अगर कुछ चीज़, जानवर है, इवन पेड़ पौधे भी, हाँ बेस्ट एग्जांपल तो पेड़ पौधे हैं। एक साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने एक मशीन बनाई थी, जैसे हम लोगों के यहाँ हार्ट का ईसीजी करते हैं, ब्रेन का ईईजी करते हैं, ऐसे ही पेड़ों के अंदर में एक तरंग निकलती है। उस तरंग को मशीन में आप जांच कर सकते थे, और उस मशीन को लगा करके एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर जाए, पेड़ के पास जाकर बैठ जाए, तो उसमें तरंगे ज़्यादा नहीं आती थी। लेकिन एक आदमी जाए कुल्हाड़ी के साथ में उसको काटने के भाव से, उस इंटेंट से, तो उसमें कंपन होता है। पेड़ को ये फील होता है कि मुझे काटा जाएगा। बल्कि एक आदमी बिना कुल्हाड़ी के जाए, खाली पेड़ को देखने जाए कि हाँ अभी मैं देख रहा हूँ, बाद में आके काटूंगा, तो भी पेड़ में
कंपन होता है। इस चीज़ को अगर आप विकिपीडिया पे चेक करेंगे तो इंडियन ही है, कोई बहुत फेमस आदमी है, उनको बाद में पुरस्कार बहुत मिले थे। तो ये है इंटेंट, और ये तो हम लोग रोज़ फील करते हैं। आपको अगर कोई आदमी पसंद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ये आदमी मेरा बुरा चाहता है। तो बुरा चाहना, गलत सोचना, गलत समझना, ये सब चीज़, इसका सोर्स ये है कि मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूँ। एक जब चोर चोरी करता है तो सच पूछिए तो दूसरे को नुकसान बाद में पहुँचाना चाहता है, पहले अपने को बचाना चाहता है। आज ही मुझे एक पॉलिटिशियन मिले थे तो बोलते हैं कि आपको पता है लखीमपुर में एक सांसद हैं, उनको मारा गया था, पुलिस ने मारा था। मालूम है क्यों मारा गया था? क्योंकि एक सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें वो सांसद भी थे और विधायक भी थे और ये कुछ और बड़े बड़े ऑफिसर्स भी थे, सरकारी जो काम करते हैं। तो उसमें जो सबसे ऊपर की सरकारी ऑफिसर हैं, जो फिलहाल अभी हैं भी यहाँ पर, उनको उन्होंने गाली दे दी थी। तो उस समय तो ऑफिसर ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अपने दिमाग में रख लिया कि इसका बदला लेंगे। तो जब उस वकील ने इन सांसद को मारा तो पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मारने दो। तो ये इंटेंट होता है, हम याद रखते हैं कि हम आपसे बदला लेंगे। ये बेसिकली चीजें वो होती है जहां पर आप धरती के अंदर में और धंसते जाते हैं। क्योंकि अगर मेरे मन में ये थॉट आ गया, ये इमोशन आ गया, ये भाव आ गया कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा, तो आपने अपना एक फ्यूचर का लाइफ डिसाइड कर लिया। तो ये है इंटेंट। कह रहे हैं अगर मास्टर से आपको जानना चाहते हैं, अब हर आदमी चाहता है मास्टर से बताइए लॉटरी का टिकट कब निकलेगा, कौन सा निकलेगा, हम कैसे पैसा कमा लें। थोड़ी मास्टर से हेल्प कर देंगे। आप जानना चाहते हैं मास्टर बताओ तुमने कौन कौन सी गलती की थी, वो क्यों बताना चाहेंगे? अगर आपके लिए वो नॉलेज इंपॉर्टेंट होगा तब तो बताएंगे, अदरवाइज उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि आप तो थॉट्स पढ़ लेते हैं, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बोलते हैं हाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है इंडिया में, बेचारा भूखों मर रहा है, उसके विचार पढ़ के मैं क्या बताऊँ, क्या क्या कर लूँगा मैं? वो तो रोटी के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चे की फीस के बारे में सोच रहा है, तो क्या फ़ायदा उसका? डॉक्टर माइकल पूछते हैं अच्छा ठीक है, वो जैसे पढ़ाती लिखाती हैं, वो थॉट्स को कैसे यूज़ करती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी टेक्निक्स के अलावा आइडिस जो आपकी गाइड है, मेंटर है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आइडेंटिटी की कोई और चीज़ आपको पसंद है? जैसे आप कहें कि ये मुझे हीरो पसंद है, ये डायरेक्टर पसंद है, तो ऐसे ही आपकी गाइड है, उनके बारे में कोई खास चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? यस, आई जस्ट विश शी वुड अग्री टू कम विथ मी वंस। सुनिए अब ये क्या कहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ बस एक बार वो मेरे साथ धरती पे आ जाए। डॉक्टर माइकल अभी समझ नहीं पाए। बोलते हैं आप चाहते हैं कि आप आइडिस के साथ में, अपनी मास्टर के गुरु के साथ में धरती पर आकर के दोनों पैदा हो, दोनों इनकारनेशन ले। बोलते ऐसे करते हैं। बोलते हाँ, मैं उनसे कहता हूँ इतना तुम मुझे सिखाना चाहती हो तो धरती पे आओ, मेरे साथ सेक्स कर लो। अपने गाइड को बोल रहे हैं। हाँ, अपने गुरु को कह रहे हैं। बोलते हैं और आपकी गुरु क्या कहती है उसके बारे में, आइडिस? तो बोलते हैं, वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल चलिए आऊँगी, लेकिन पहले मुझे प्रूव करके दिखाओ कि मेरा आना और तुम्हारे साथ शादी करना, सेक्स करना तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव होगा, फ़ायदेमंद होगा, पहले प्रूव करके दिखाओ। अब कैसे प्रूव करेंगे मुझे पता नहीं। मुझे लगता है ऐसे ही किसी गुरु से मैंने शादी कर ली है, तभी मुझे उंगली पे घुमाती रहती है। आप लोगों को क्या लगता है आखिर और क्यों एक आदमी अपनी बीवी की सारी बातें मानेगा, उससे डरेगा? ज़रूर उससे कुछ न कुछ सीख रहा है। और जिस तरह से बड़ी मम्मी की सारी आदतें हैं मुझसे तो बेटर ही हैं, पढ़ने में अच्छी हैं, काम करने में डिलीजेंट हैं। मैं ही आवारा हूँ, खाली स्पिरिचुअल बातें पढ़ता रहता हूँ, ज्ञान देता रहता हूँ। आपका क्या कहना है दोस्तों? आपका क्या कहना है इसके बारे में? सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे, वहाँ जाके चेकआउट करिएगा। आज इतना ही, कल और बात करते हैं। नमस्कार।